गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। चलिए चलें आगे। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, लेट अदर्स ज्वाइन। एक सेकेंड, गिव मी 1 मिनट। एक सेकेंड। अच्छा, मृगा इज देयर? नहीं, सेकेंड, एक सेकेंड। शायद आज मीटिंग कुछ अलग तरीके से क्रिएट हो गई है। यस, ठीक है। अच्छा, ओके। अच्छा, एक सेकेंड यार, मीटिंग की सेटिंग्स है ऑफ। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ठीक है, आइए सब सारे आ जाएंगे। मीटिंग रूम में नहीं है, ठीक है। ओके, चलिए लेट्स कंटिन्यू नाउ। रुकावट के लिए खेद है। चले, अब देखो, अब हम क्या देख रहे हैं। देखो, अलजेब्राइक इंटीग्रेशन खुद में एक बहुत बड़ा सेक्शन है, ठीक है, बट थोड़ा सा इसको हम प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग के बेस पे जल्दी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक टाइप को इसमें खोल खोल अलग अलग करके हम डिस्कस कर रहे हैं। लोगों, अभी तक हमने कुछ नया डिस्कस नहीं किया है। कल की क्लास का एक क्वेश्चन था, अगर आपको याद है, sin x अपॉन sin 4x, ठीक है, तो उसी को मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, sin x अपॉन sin 4x कल वाला क्वेश्चन है। cos से मल्टीप्लाई डिवाइड करना था, sin स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना था। ठीक है, तो वही किया हुआ है। ओके, नया हमने शुरू नहीं किया है, नया अभी शुरू कर रहे हैं। ओके, एक मिनट यार, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। नेक्स्ट बना देता हूँ मैं। ओके ओके, ठीक है, चलिए। ओके, नाउ सी, अलजेब्राइक इंटीग्रेशन में टाइप 1 में डिस्कस करते हैं हम। टाइप 1 थोड़ा जल्दी जल्दी इसके थ्रू चले जाएंगे। टाइप 1 में ऐसे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो लीनियर 1 अपॉन लीनियर 2 हो, या लीनियर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ लीनियर 2 हो, या लीनियर 1 इंटू अंडर रूट ऑफ लीनियर 2। मतलब कैसे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का टाइप ले लेता हूँ मैं। इंटीग्रेशन अगर लिखा है 3x प्लस 4 अपॉन 5x प्लस 7, ऐसे क्वेश्चंस में हम यूजुअली क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में हम
देखो मैं बता रहा हूँ इसकी ट्रिक क्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को लिखते हैं कुछ कांस्टेंट टाइम्स L2 K1 टाइम्स L2 प्लस K2। तो इससे एक्चुअली होगा क्या, जब आप L2 से डिवाइड करोगे, तो जब आपने L2 से डिवाइड कर दिया तो क्वेश्चन क्या बन गया, K1 प्लस K2 अपॉन L2। अब K1 तो कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, K1x प्लस K2 ln L2 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट। इज इट क्लियर हम क्या करना चाह रहे हैं? ये बेसिक आइडिया है, सर वापस बेसिक आइडिया सब तक। लीनियर अपॉन लीनियर होगा। हाँ सर, एक और बार। देखो मैं बता रहा हूँ, लीनियर अपॉन लीनियर होगा तो ऊपर वाला लीनियर जो है उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कि एक बार डिनोमिनेटर बन जाए और कुछ कांस्टेंट बच जाए। तो डिनोमिनेटर बन जाएगा तो डिनोमिनेटर से कट जाएगा और कांस्टेंट जो बचेगा तो वो ln का फॉर्म बन जाएगा। एक एग्जांपल ताज़ा हमने लिखा हुआ है, देखो ना मैं आपकी स्क्रीन के सामने लिख रहा हूँ। 3x प्लस 4 को मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ भी कंपेंसेट करके a टाइम्स 5x प्लस 7 लिखना चाहता हूँ प्लस b टाइम्स लिखना चाहता हूँ। ओके देखो a जो है वो x को इसके साथ बराबर कर देगा, लेकिन उसकी वजह से कांस्टेंट में चेंजेस आ जाएंगे, उसको कंपेंसेट करने के लिए मैंने एक b लिखा है। अब कैसे क्वेश्चन आसान हो जाएगा, देखो 3x प्लस 4 को मैंने लिखा 5ax प्लस 7a प्लस b, ठीक है। तो 5a को मैं लिख सकता हूँ कंपेयर करके 3 के साथ, a मेरा कितना हो जाएगा 3/5। सिमिलरली 7a प्लस b जो है ये वाला पार्ट, उसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ 4 के साथ। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 7 टाइम्स a को मैं लिख सकता हूँ 7 टाइम्स 3/5 प्लस b इज इक्वल्स टू 4, तो 21/5। तो b कितना आ जाएगा 4 माइनस 21/5 विच इज -1/5। तो a मिल गया, b मिल गया। -1/5। तो इंटीग्रेशन में क्वेश्चन अब क्या कन्वर्ट हो गया, 3x प्लस 4 को मैं लिख सकता हूँ 3/5 टाइम्स 5x प्लस 7। क्या लिख रहा हूँ मैं, देखो आप बिल्कुल ध्यान से समझो। इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे। तो अब जो मेरा न्यूमरेटर चेंज हो गया वो 3/5 टाइम्स 5x प्लस 7 हो गया, माइनस ऑफ 1/5 हो गया अपॉन 5x प्लस 7 हो गया। इज इट क्लियर? अब यहाँ से उसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान हो जाएगा। समझ आ रहा है सब तक मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर। हाँ सर। सबको समझ आ रहा है? तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। अब डिवीजन अगर आप करोगे तो बन जाएगा 3/5 माइनस ऑफ 1/5 टाइम्स 5x प्लस 7। तो 3/5 का सर इंटीग्रेट अपॉन हो क्या जाएगा करना? 3/5x। यस डिनोमिनेटर में -1 में कर रहा हूँ। इज इट क्लियर? दिया जाएगा माइनस ऑफ 1/5 5x प्लस 7 की पावर -2 अपॉन -2 और 5 से एक डिवाइड करूंगा लीनियर का जब इंटीग्रेशन करता हूं तब। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3/5x प्लस 1/50 5x प्लस 7 का स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट c। इज इट क्लियर? यस सर। ओ सॉरी गड़बड़ हो गया सर हमें वो एल लेके करना पड़ेगा ना। -1 + 1 होगा ना पावर। एक सेकंड इसका थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका 3/5 माइनस ऑफ 1/5, इसको एक्चुअली नीचे लिखते हैं ln ऑफ 5x प्लस 7 ऊपर लिखा ना हमने। हम जो एक्चुअली कन्वर्जन करेंगे उसमें ln ही बनेगा। तो ये -1/5 ln ऑफ 5x प्लस 7 अपॉन एक 5 और आ जाएगा। तो ये -1/25 ln ऑफ 5x प्लस 7 प्लस c हो जाएगा। अरे वो एक्चुअली हम डिफरेंशिएट कर दिया था, उसको उल्टा कर दिया था। 5x प्लस 7 की पावर -1 है तो ln में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? बेसिक हमारा जो अप्रोच है वो ये रहेगा। अब हर बार मैं क्या करूँगा, इतना ज़्यादा इसका ये चीज़ मैं फॉलो नहीं करता। ये वाली जो चीज़ है वी डो नॉट फॉलो दिस। हम थोड़ा लॉजिकली चलेंगे तो जल्दी आंसर लेके आ जाएंगे। लॉजिकली कैसे करेंगे देख लेते हैं इसको भी एक बार। ये पहले आप नोट डाउन कर लो, ये प्रोसीजर है। दिस विल ऑलवेज गिव यू आंसर विदाउट हसल। प्रोसीजर फॉलो करोगे आंसर तो फॉर श्योर हमेशा ही मिलता ही जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लें क्या।
बाकी है। थोड़ा अली असगर जल्दी जल्दी लिखो, ठीक है। तुम मेरे साथ ही लिखते चला करो, वेट मत करो कि सर समझाएंगे 10 मिनट फिर 10 मिनट आप लिखोगे। वैसे तो एक क्लास में 2 क्वेश्चन हो पाएगा, 3 क्वेश्चन, है ना। मैं लिखता हूँ, मेरे साथ साथ आप लिखते चले, सर ये कर रहे हैं, ठीक है। सर हो गया। चले, अब देखो नेक्स्ट क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। इसी क्वेश्चन को अब मैं जो सोचूंगा वो ऐसे सोचूंगा, 3x + 4 लिखा है नीचे, 5x + 7 लिखा है। अब मेरा फंडामेंटल्स क्लियर है कि मुझे ऊपर का फंक्शन एज इट इज बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले 3 कॉमन ले लेता हूँ, 3 बाहर आ जाएगा, 4/3 हो जाएगा। यही हम अभी तक करते आ रहे थे, इफ यू रिमेंबर। अब मुझे 5 बनाना है, तो 5 से मल्टीप्लाई भी मैंने कर दिया, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 3/5, 5x प्लस, अब यहाँ पे ऑब्जर्व अगर आप करोगे तो 5 × 4 हो जाएगा 20/3 अपॉन 5x + 7 × dx। तो ये क्या बन जाएगा, 3/5 इंटीग्रेशन 5x + 7 अपॉन 5x + 7, स्टार्टिंग से बताओ। 20/3 है। देखो हम क्या कर रहे हैं, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये एक्चुअली हम पहले भी यही करते हुए आ रहे थे, ठीक है। जिन को समझ नहीं आ रहा है एक बार फिर से देख लो आप, क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन में 3x + 4 डिवाइड बाय 5x + 7 × dx है, ठीक है ना। तो पहले 3 कॉमन निकाल लेंगे और 5 चाहिए कोएफिशिएंट, तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा 3/5 इंटीग्रेशन में 5x + 20/3 समय 5 क्यों चाहिए कोएफिशिएंट 5x + 7। ये समझ आया कि नहीं आया? सर? हाँ सर। कोएफिशिएंट 5 क्यों चाहिए? अरे मेरे भाई डिनोमिनेटर बनाना है ना, क्या हो गया तुमको? हाँ ठीक। डिनोमिनेटर बनाओगे कि नहीं बनाओगे? क्वेश्चन का फंडामेंटल तो वही रहेगा, डिनोमिनेटर बनाना है और कुछ कांस्टेंट बचेगा पीछे, तो ln बन जाएगा। ये फंडामेंटल है, ये करना है अपने को। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। फंडामेंटल ये है आपका, आपको ये क्रिएट करोगे तो ही इंटीग्रेट कर पाओगे, तो हम वही करना चाह रहे हैं। अब 5x तो बना दिया, एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना सब तक। पहले x का कोएफिशिएंट मैच करवाते हैं, फिर कांस्टेंट को मैच करवा लेंगे, तो 5x + 7 बन गया, प्लस 20/3 - 7 कर दिया। अब डिवाइड कर दो इंडिविजुअली, तो ये वही बनेगा। ये क्या थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा आपको और आपको खुद से कन्वर्ट करना पड़ा, तो ये वाला अगर मैं कट करके सीधा 1 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये -1/3, देखो ये 3/5 तो पूरे का ब्रैकेट है बाहर, और ये बन जाएगा -1/3 × 5x + 7, सही है ना। तो ये पूरा आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो इफ यू ऑब्जर्व, a यहाँ से क्या आ जाएगा 3/5 और b क्या आ जाएगा 1/5। ये देखो -1/5 आ गया, 3/5 ये दिख रहा है। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3/5 इंटीग्रेशन ऑफ dx आ जाएगा, -1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/5x + 7 आ जाएगा, सही है। तो सेम ही बनेगा, यहाँ पे आपको हार्डवर्क करना पड़ा, यू हैव टू डू मैनिपुलेशन, ओके। और वो तो प्रोसीजर है, दिस इज प्रोसीजर, यू कैन ऑलवेज फॉलो प्रोसीजर एंड यू विल गेट द आंसर। क्लियर है? चलें अब आगे। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसको आप करके बताओ कैसे करोगे, इसका प्रोसीजर क्या होगा बताओ। 2x - 7 अपॉन √of 9x - 2। अब देखो फंडामेंटल की बात करते हैं, फंडामेंटल की बात क्या करते हैं, देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास अब दिया हुआ क्या है, देखो हमारे पास है L1 अपॉन √of L2, तो वापस से L1 को क्या लिखेंगे, a टाइम्स L2 + b, तो होगा क्या, L1 से डिवाइड √L2 से डिवाइड कर दो आप, तो क्या हो जाएगा L1 अपॉन √of L2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a √of L2 प्लस b बाय √of L2। अब स्क्वायर रूट का इंटीग्रेशन तो बहुत आसानी से कर सकते हैं ना, L2 की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और इसमें क्या हो जाएगा L2 की पावर 1/2 अपॉन 1/2, सही है, कर लोगे ना इंटीग्रेशन। तो हम कर रहे हैं सेम ही चीज़ है, L1 को लिख रहे हैं a L2 + b के फॉर्म में, क्यों लिख रहे हैं, ताकि इंटीग्रेट कर सके। सेम प्रोसीजर, 2x - 7 को मुझे क्या करना है, a टाइम्स 9x - 2 करना है,
प्लस बी लिखना है। इज इट क्लियर? तो अब 2x माइनस 7 को लिखना है तो ओपन कर डालो, 9ax माइनस 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2x माइनस 7। तो मुझे बता दो a कितना आ जाएगा, 2/9 आ जाएगा यहाँ से। फिर b माइनस 2a आपके पास कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। सब तक समझ आ रहा है? हाँ सर। अली असगर हाँ सर आ रहा है। है, अब्दुल्ला समझ आ रहा है सारा? एनसी पता चल रहा है आपको? है ना? Yes. ठीक है, कहीं भी नहीं पता चले तो पूछें आप। करणवीर पता चल रहा है? कंजन b क्या हो जाएगा, 2a माइनस 7 हो जाएगा, तो 4/9 माइनस 7 हो जाएगा। 7 9 जो 63, 63 माइनस 4 माइनस 59/9 आ जाएगा। इज इट क्लियर? बस ए भी पता चल गया, अब इंटीग्रेट कर दें, आप लिख लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ध्रुव पता चल रहा है बेटा? यस सर। सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हो ना? हाँ सर, वो कल सर थोड़ा डिवाइस में प्रॉब्लम था तो लेट कनेक्ट किया था। कोई बात नहीं, मैंने सेशंस रिकॉर्ड करे हुए हैं, मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आज ही कर दूंगा जल्दी। कल टेस्ट है ना आप लोग का, तो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब एक क्वेश्चन इसमें और भी एक टाइप होता है जो हमने डिस्कस किया था। 3 टाइप से देखो इसमें क्या क्या टाइप है, L1/L2, L1/√L2 और L1√L2। ये सारे टाइप 1 में इसके लिए है क्योंकि सबको एक ही फॉर्म में लिखना है। L1 को लिखना है a टाइम्स लिख लो L2 प्लस b, सब में यही फंडा चलेगा। तो देखो ये वाला कैसे मदद करेगा। L1√L2 अगर लिखा हुआ है तो इसमें अगर मैं क्या करूँ, इंटीग्रेशन में dx लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, L1 को अगर मैं लिख दूँ a टाइम्स L2 प्लस b, तो फायदा क्या हो जाएगा देखो इंटीग्रेशन में, a टाइम्स L2 प्लस b इंटू अंडर रूट ऑफ L2। तो ये क्या हो जाएगा, a L2 का पावर में 3/2 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा प्लस b L2 का पावर हाफ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और यू विल अप्रिशिएट कि लीनियर का इंटीग्रेशन सिर्फ क्या होता है, n+1/n+1 और कोएफिशिएंट से डिवीजन। सही है। तो एक एग्जांपल के लिए आप क्वेश्चन चाहें तो लिख सकते हैं 2x माइनस 7 इंटीग्रेशन अंडर रूट में 9x माइनस 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो हमारा फंडामेंटल क्या बोल रहा है, 2x माइनस 7 को मुझे लिखना पड़ेगा a टाइम्स 9x माइनस 2 प्लस b लिखना पड़ेगा। अब प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी आप कर चुके हो, इफ यू रिमेंबर, ए भी वहाँ से निकल आएगा आपके पास, इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, कर लोगे? ठीक है, तो क्या लिखा जा सकता है, ए का वैल्यू 2/9 है, तो 2/9 इंटू 9x माइनस 2 प्लस बी का वैल्यू क्या है, -59/9। इसका जब हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया किसमें, इंटीग्रेशन में 2/9 टाइम्स 9x माइनस 2 माइनस 59/9 multiplied with under root of 9x minus 2 dx. So this would get converted to 2/9 सर 9x minus 2। ये सब तक सर थर्ड स्टेप। कौन सा थर्ड स्टेप, ये वाला? हाँ सर। ये तो किया ना बेटा, ये तो ऊपर से कॉपी कर दिया एग्जैक्ट। लास्ट वाले क्वेश्चन में इतना मेहनत तो किया था ये सारा ए बी निकालने के लिए। ओके सर। तो कॉपी कर लिया हमने एज इट इज। ठीक है ना, ये इंटीग्रेशन में dx आ जाएगा आपके पास। तो ये क्या बन जाएगा, 2/9
9x माइनस 2 की पावर 3/2 क्या हो जाएगा? 9x माइनस 2 की पावर 3/2 प्लस 1 विच इज 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 59/9। अच्छा एक और चीज़ बताओ, कोएफिशिएंट से भी डिवाइड करते हैं तो एक 9 से और डिवीजन होगा इफ़ यू रिमेंबर, तो 59/9 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 9x माइनस 2 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटू एक और 9 लग जाएगा। सही है, तो 9 तो कॉमन निकाला जा सकता है सीधा सीधा, ये 1/81 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा? 2, 9x माइनस 2 की पावर 5/2। अच्छा ये 2 भी ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा 4/5, 9x माइनस 2 की पावर 5/2 माइनस 59 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 118 अपॉन 3, 9x माइनस 2 की पावर 3/2। आई गेस दिस इज वेरी क्लियर। बहुत अच्छे से मुझे लग रहा है कि आपको अंडरस्टैंड आ गया होगा कि सर हम ये क्या करना चाह रहे हैं ये सब तक। सर ये सर सब तक प्रीवियस क्वेश्चन। देख लो प्रीवियस क्वेश्चन का ये वाला ए बी कैसे निकाला वो देखना है क्या? नहीं सर ये रूट L1 अच्छा वही है। सेम क्वेश्चन है, फंडा तीनों टाइप के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में फंडा सेम ही चलेगा। क्यों सेम चलेगा वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है सर वो 2-3 लाइन का क्वेश्चन था उसमें डाउट। कौन से में डाउट है? हाँ सर ये L1 रूट L2 वो क्या लिखा हुआ है L1 बाई रूट L2 का अगर फॉर्म है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? सर? डिवाइड वापस से नहीं है, क्वेश्चन ही है वही L1 रूट L2। ये वाला ना, एक सेकंड, ये वाला क्वेश्चन की बात करो इसकी? नहीं सर इसके बाद वाला। ये वाला अरे सर उसके भी नीचे है। ये क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हो? हाँ सर L1 को हम लिखते हैं A टाइम्स L2 प्लस बी बेटा, जो कॉन्सेप्ट फंडामेंटल हमने जहाँ से शुरू करा। ठीक है, क्यों करते हैं उसका रीजन भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ए L2 प्लस बी में अगर इसको कन्वर्ट कर लोगे तो A का पावर 3/A L का पावर 3/2 B L का पावर हाफ आ जाएगा। यही चीज अब मैंने क्वेश्चन को लेके एक्सप्लेन किया आपको कि देखो हाँ अगर सर ऐसे वही। कन्वर्ट कर रहे हो तो इंटीग्रेट हो पाएगा ये। ठीक है, वही लिखा हुआ है, इसको लिख लेंगे। फिर टाइप 2 देख लेते हैं। चलो ये लिख लिया सबने? लेट्स डिस्कस टाइप 2। अब टाइप 2 में क्या है? लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, लीनियर अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है और लीनियर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है। ये तीन टाइप के एक्सप्रेशंस है आपके पास। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? जब भी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्म होता है तो हमेशा हम क्या करते हैं, जो लीनियर एक्सप्रेशन है उसको हम क्या करते हैं, देखो जो लीनियर है उसको आप रीराइट करोगे a टाइम्स q का डिफरेंशियल। अब क्वाड्रेटिक का डिफरेंशियल तो लीनियर ही होगा। ठीक है, तो लीनियर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस कुछ कांस्टेंट भी आ जाए मेरे पास। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऑफ एक्स माइनस 9 का dx। इसका इंटीग्रेशन अगर आपको करना है तो आप क्या करोगे, जो लीनियर ऊपर लिखा हुआ है ना लीनियर, उसको कन्वर्ट करोगे डिफरेंशियल डिनोमिनेटर के, और कुछ कांस्टेंट बचेगा। देखो a लगाने के पीछे पर्पस ये है कि जब लीनियर में कन्वर्ट करो तो x जो है x उसका कोएफिशिएंट में बैलेंस आउट कर लो। अब x को आपने बैलेंस आउट कर लिया, फिर कांस्टेंट बचता है। अब कांस्टेंट को बैलेंस आउट करने के लिए हमने एक b कांस्टेंट लगा दिया पीछे। लेट्स सी हाउ टू डू इट। तो 3x प्लस 5 जो है न्यूमरेटर, उसको मैं लिखूंगा a टाइम्स डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, 2x प्लस 4 प्लस b। तो इससे क्या होगा, पहले तो कर लेते हैं, इस फॉर्म में मैं कन्वर्ट करके देता हूं आपको। तो होगा क्या, आप वो देखें। तो 2ax प्लस 4a प्लस b
और ये लिखा है 3x + 5। तो 2a को मैं 3 के बराबर बोल सकता हूँ, a मेरा 3/2 हो जाएगा, 4a + b मेरे पास 5 हो जाएगा, तो 4 × 3/2 + b विल बी इक्वल टू 5। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना जाएगा, 5 - 6 विच इज -1। इज इट क्लियर? b का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो जो मेरा लीनियर एक्सप्रेशन था विच वॉज नथिंग बट 3x + 5, वो अब कन्वर्ट हो गया है 3/2 टाइम्स 2x + 4 -1 में। इससे मदद क्या हुई देखो आप, 3/2 × 2x + 4 डिनोमिनेटर में x² + 4x - 9 -1। एक काम करता हूँ, इसको अलग से इंटीग्रेशन में लिख देता हूँ, अपॉन x² + 4x - 9। अब ये कैसे हेल्प किया आपको, देखो 3/2 कम्स आउटसाइड, लेफ्ट ओवर विल बी 2x + 4 अपॉन x² + 4x - 9। इज इट क्लियर? और ये माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x² + 4x - 9। अब देखो, अब कैसे इंटीग्रेट करोगे आप, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये वाला जो है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। कर लोगे इसको, x² - a² के फॉर्म में? भैया हाँ तो बोल दो यार, समझ तो आ जाए मेरे को। x² + 4x + 4 हाँ सर। है ना, तो रिस्पॉन्ड करेंगे तो आप समझ आएगा ना मुझे। वैसे भी चैप्टर मुझे लग रहा है थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट होगा, आपको बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है इसमें। ठीक है, तो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड करते चलो आप, क्योंकि इसी के साथ आगे के चैप्टर जुड़े हुए सारे के सारे, इनडेफिनेट के साथ डेफिनेट, डेफिनेट के साथ एरिया अंडर द कर्व, उसके साथ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सारा सीरीज है एक साथ, सब बर्बाद हो जाएगा अगर नहीं मेहनत करोगे। ठीक है, समझ आया कि नहीं है? +4 - 4 कर दिया तो ये क्या बन गया, x + 2 का होल स्क्वायर माइनस √13 का होल स्क्वायर बन गया ना। तो एक कैपिटल x² - a² बन गया ना, तो ln of x - a अपॉन x + a का फॉर्म बन जाएगा। यू विल डू दिस। ये एक्सप्रेशन देख के आपकी आंखें लिटअप हो जानी चाहिए, हाँ यार ये तो हमसे हो जाएगा। अब ये वाले फॉर्म में क्या है, डिनोमिनेटर को मैं लिखता हूँ t, तो न्यूमरेटर बन जाएगा पूरा का पूरा dt। यही तो इंटेंशन के साथ हमने डिनोमिनेटर को किया था, देखो यही इंटेंशन के साथ तो उसका डिफरेंशियल बनाया था। डिफरेंशियल बनाने के पीछे रीजन क्या है, q से जब डिवीजन हो तो भैया कांस्टेंट बाय क्वाड्रेटिक को तो हम कर लेंगे, q' अपॉन q होगा, तो ये क्या बन जाएगा, ln of x² + 4x - 9 बन जाएगा 3/2 के साथ साथ, और ये इंटीग्रेशन आप कर लोगे, आपका क्वेश्चन इंटीग्रेट हो जाएगा पूरा का पूरा। इज इट क्लियर? इसको नोट डाउन कर लो, मैं ऊपर से लिख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको। देखो ये टाइप 2 है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का। सिमिलरली अगर लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक है, स्टिल यू विल डू द सेम थिंग, लीनियर अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इफ इट इज देयर, सो लीनियर हैज टू बी कन्वर्टेड टू a टाइम्स क्वाड्रेटिक का डिफरेंशियल प्लस b डिवाइड बाय रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। सो a टाइम्स क्वाड्रेटिक का डिफरेंशियल अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b बाय रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। नाउ अंडरस्टैंड, व्हेन आई से कांस्टेंट अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, √(x² - a² वाले फॉर्म सारे के सारे। इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। अब इसमें क्या करोगे, q को ले लोगे t, तो q' बन जाएगा dt। इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इस क्वेश्चन का मैं इंटीग्रेशन लिख देता हूँ, ये हो जाएगा इंटीग्रल dt बाय रूट ऑफ t। तो क्या हो जाएगा, t की पावर 1/2 अपॉन 1/2। तो ये भी इंटीग्रेट करना आसान हो गया, वो भी आसान हो गया। ठीक है, और ये लीनियर इनटू रूट ऑफ q, हाउ विल इट हेल्प? लीनियर को मैंने क्या लिखा, a टाइम्स q' प्लस b, और रूट ऑफ q से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फिर से कैसे मदद हो गई आपको, देखो a टाइम्स रूट ऑफ q इंटू q' प्लस b टाइम्स रूट ऑफ q। अब b टाइम्स रूट ऑफ q याद करो, √(x² - a², बाय पार्ट से फॉर्मूला निकाल के दिया था मैंने आपको, x/2 √(x² - a² माइनस a²/2 ln of x प्लस √(x² - a²। और ये क्या बन जाएगा, रूट ऑफ q को, अगर q को t ले लूंगा तो ये रूट ऑफ t का इंटीग्रेशन dt लिखा हुआ है सीधा सीधा, ये भी आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे आप। सर यस बेटा। सर वो जो ये वाले क्वेश्चन में आपने लिखा है नीचे 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 सर, नीचे जो परफेक्ट स्क्वायर बना के करा है उसमें वो 1/2a वाला लगेगा ना, ln x - a/। बिल्कुल बिल्कुल वही लगेगा।
1/2a ln of x minus a by x plus a वाला फंडा। अब सारे फॉर्मूलाज आपको पता है, नया कोई भी फॉर्मूला मैं बताने वाला नहीं हूँ। जो फॉर्मूलाज पता है उसी के बेसिस पे आपको इन क्वेश्चंस को सबको कन्वर्ट करना है। यू हैव टू कन्वर्ट ऑल द क्वेश्चंस इनटू द फॉर्म व्हिच यू नो टू इंटीग्रेट, हाउ टू इंटीग्रेट। सो नो न्यू फॉर्मूला वी आर गोना स्टडी। सारे फॉर्मूलाज हमने डिस्कस कल की क्लास तक में कर लिए थे। अब सिर्फ हम क्या करने वाले हैं, सबको उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जिससे हमें इंटीग्रेट करना है। यस ताहिर। Yes, Tahir, I have unmuted you. Now, before I end the session end हो, उससे पहले मैं 2 क्वेश्चन फ्लोट कर देता हूँ आपको। हाँ ताहिर बताओ। तो वो b की वैल्यू -1 आई, उसके बाद क्या करा हमने? उधर से b की वैल्यू में माइनस आया, बस उसके बाद 2 पार्ट में इसको ब्रेक कर दिया। f' अपॉन fx ln fx बन जाएगा और राइट